सेक्सुअल हरासमेंट एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट और एक ऐसा टर्म है जिससे लड़कियां तो वाकिफ़ रहती हैं बहुत बार, बट लड़कों को वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो के अंदर हम सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड सारी निटिग्रिटी, सारी जानकारी जानेंगे। सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या है, किस टाइप के सेक्सुअल हरासमेंट होते हैं, कौन कंप्लेंट एक फ़ाइल कर सकता है सेक्सुअल हरासमेंट की, और बहुत कुछ। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, खास करके तब जब सेक्सुअल हरासमेंट ऑनलाइन वर्ल्ड को पेनिट्रेट कर चुका है और वहाँ पे भी सेक्सुअल हरासमेंट की वजह से बहुत लोगों को बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। आइए डिस्कस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कनिष्क अग्रवाल, आपका लेगोप्रेन्योर फ्रेंड। दोस्तों, जब हम एक प्रोफेशन में एंटर करते हैं तो हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमें मेंटरशिप मिले, हमें अपने सीनियर से काम सीखने को मिले। हमारे अंदर एक ज़ील होती है कि हमें अपने आप को साबित करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, ताकि हम अपने करियर में आगे बढ़ सकें। और ऐसे में बहुत सारे जो जूनियर्स होते हैं, जो न्यू जॉइनीज़ होते हैं, इंटर्न्स होते हैं, जो अपने लर्निंग फेसेस में होते हैं, खास करके अपने सीनियर्स को बहुत ज़्यादा मानते हैं क्योंकि उन्हें उनसे सीखना होता है। और ये सिर्फ सीनियर्स या जूनियर्स के अंदर कन्फाइन नहीं है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हर उस एम्प्लॉय को, हर उस इंटर्न को कवर करता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो। सेक्सुअल हरासमेंट इनफैक्ट एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है, बट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस करके एक एक्ट है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 के बारे में। ये सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत सेंसिटिव और बहुत क्लोज है। मैंने सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के ऊपर सेंटर फॉर पॉश नामक एक ऑर्गेनाइजेशन अलग बनाई है, जहाँ पे मैंने लीगल सब्जेक्ट को टेक्नोलॉजी से इन्फ्यूज़ किया है और एक ई लर्निंग मॉड्यूल बनाया है फॉर कॉर्पोरेट्स फॉर सेक्सुअल हरासमेंट ट्रेनिंग। उसका लिंक मैं आपको एक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर कि हमारा ई लर्निंग मॉड्यूल किस टाइप का है, जस्ट फॉर यू टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर बहुत सारा कंटेंट बना सकता हूँ, बिकॉज सेंटर फॉर पॉश के अंदर हम बहुत टाइप की ट्रेनिंग कॉर्पोरेट्स में देते हैं। मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशंस में भी ट्रेनिंग दे चुका हूँ सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड। तो ये सब्जेक्ट मेरे बहुत नियर डियर है। जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ लीजिए। अगर आपको लगता है आपको और वीडियोस चाहिए इस सब्जेक्ट के ऊपर, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। आप सबको पता हो ना पता हो, मैं बता दूं, 2013 के अंदर वुमेन्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट को लागू किया गया। इसकी हिस्ट्री थोड़े से स्निपेट के अंदर जल्दी से जानते हैं। 1997 में एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया जिसका टाइटल था विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसके अंदर एक भवरी देवी, एक सोशल वर्कर थी जिसे रेप किया गया था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसकी जजमेंट दी गई थी कि जिस पर्सन ने उसे रेप किया है वो ऊंची जाति का था और वो नीची जाति की जो सोशल वर्कर है उनका कभी रेप नहीं करा जा सकता, वो कभी नहीं कर सकते। इस जजमेंट को बहुत क्रिटिसिज्म मिला था। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट तक गई थी और एक सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू के ऊपर डील करने के साथ एक विशाखा गाइडलाइंस के नाम से गाइडलाइंस इशू की थी, जो हर वर्क प्लेस को अप्लाई करनी थी अपने यहाँ पे, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वुमेन, कि जो भी वुमेन्स अपने वर्क प्लेस के ऊपर काम करती है उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट देने के लिए। 97 के बाद बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने, खासकर कि एमएनसीज ने इसे अप्लाई भी किया, बट बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन ने, इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने भी इसे कुछ तवज्जो नहीं दिया। बहुत सारी डेवलपमेंट्स के बाद 2013 के अंदर ये एक्ट आया और उसके बाद जिसके अंदर ये मैंडेटरी कर दिया गया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ 10 एम्प्लॉय से ऊपर हैं वहाँ पे ये कंप्लायंस मैंडेटरी है कि आपको एक इंटरनल कमेटी फॉर्म करनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। अभी सबसे पहले ये समझते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या है। सेक्सुअल हरासमेंट यानी यौन उत्पीड़न, हिंदी में इसका मतलब तात्पर्य ये रहता है। सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, वर्बल कमेंट्स, फिजिकल कॉन्टैक्ट, इस टाइप की सारी चीज़ें आती हैं।
बहुत तरीके के बहुत फॉर्म्स होते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के, जैसे कि किसी को ल्यूड रिमार्क देना, किसी को सीटी मारना, किसी को कमेंट मारना उसकी बॉडी के बारे में, उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में, टेक्स्ट के बेसिस के ऊपर या व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू किसी को डेट्स के लिए पूछना, वो पर्सन मना कर दे तो उसके बाद भी उसको परस्यू करना, उसके बाद आपको किसी के बारे में र्यूमर्स फैलाना, किसी से सेक्सुअल फेवर मांगना कि अगर आप मुझे सेक्सुअल फेवर दोगे तो मैं आपको प्रमोशन दूंगा या मैं आपको एक्सपोजर दूंगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के अंदर आती हैं। ये एक्ट जो है वो कवर करता है सिर्फ वुमेन को। हालांकि न्यू एज इंडिया के अंदर मेंस की राइट्स भी वॉयलेट होती हैं आज के टाइम पे, इसलिए इस चीज़ को भी क्रिटिसिज्म किया गया है कि इसे एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट बनाना चाहिए। बट एज ऑफ राइट नाउ ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स को ही राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर कोई कंप्लेनेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक वुमेन हो सकती है, जो कि एक मेन के अगेंस्ट या इवन एक वुमेन के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकती है। इस एक्ट के अंदर 2 फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट है जिसे मेनली सेग्रीगेट किया गया है। एक है क्विड प्रो को और एक है हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट। क्विड प्रो को दिस फॉर दैट की तरह भी जाना जाता है। इसके अंदर ये सबसे ग्रेवेस्ट फॉर्म ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट है, क्योंकि इसके अंदर कोई पर्सन जो अपनी पावर की पोजीशन पे है किसी जूनियर से सेक्सुअल फेवर मांगता है और उसको वादा करता है कि उसे प्रमोशन मिल सकता है, उसको वो अलग अलग ट्रिप्स पे भेजेगा या उसको एक प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करेगा, तो वो क्विड प्रो को के अंदर आता है और इसे सबसे ग्रेवेस्ट माना जाता है। इसके अंदर ये भी होता है कि अगर कोई पर्सन मना करे तो उसे रिटेलिएशन कहते हैं। दूसरा फॉर्म ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट है हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट। हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट के अंदर जितने और तरीके के सेक्सुअल हरासमेंट है वो सब सबस्यूम होते हैं। इसके अंदर अगर कोई आपको कमेंट्स मार रहा है आपकी बॉडी को लेके, आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेके, अगर आपको कोई मैसेजेस भेज रहा है सेक्सुअल फेवर के लिए या कहीं बाहर ले जाने के लिए और आपका वो रिलेशन उसके साथ नहीं है, इसके अंदर अगर कोई आपके बारे में गलत अफवाहें फैला रहा है आपके कैरेक्टर के बारे में, अगर कोई आपको कैट कॉलिंग एक टर्मिनोलॉजी है कि अगर मान लीजिए मैं किसी लड़की को बेब या हे सेक्सी हाउ आर यू डूइंग या इस टाइप के जो कैट वर्ड्स होते हैं वो अगर यूज़ करता हूँ तो इसे कैट कॉलिंग कहते हैं। तो इस टाइप के वर्ड्स अगर यूज़ कर रहा है, अपनी पावर को अब्यूज़ करके सामने वाले के लिए एक हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट बना देना, वो सारी चीज़ें सेक्सुअल हरासमेंट में आती हैं। दोस्तों इसके अंदर एक बाइफर्केशन बहुत ज़रूरी है जो आपको जाननी ज़रूरी है, दैट इज़ कोई भी एक्ट जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट के अंदर कवर होती है उसका सेक्सुअल इंटेंट होना बहुत ज़रूरी है, सेक्सुअल नेचर का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई आपको सीनियर डांट रहा है कि आपने काम नहीं किया तो वो सेक्सुअल हरासमेंट में नहीं आता है। कोई अगर आपसे ज़्यादा काम आपको ओवरलोड अगर काम किसी ने आपको बहुत ज़्यादा दे दिया तो वो सेक्सुअल हरासमेंट में नहीं आता है। किसी ने आपसे वैसे बदतमीजी से बात कर ली तो वो सेक्सुअल हरासमेंट में नहीं आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर सिर्फ सेक्सुअल नेचर के कंडक्ट को ही इन्विजाज किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शांता कुमार वर्सेस CSIR एंड अदर्स की एक जजमेंट के अंदर ये क्लियरली बोला है कि प्लेनली अ मियर फिजिकल कॉन्टैक्ट इवन दो अनवेलकम वुड नॉट अमाउंट टू सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। इस जजमेंट के अंदर क्या हुआ था मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा डिटेल के अंदर, बिकॉज अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। रिसेंट में बहुत सारे पोस्ट मैंने लिंक्डइन के ऊपर देखे जहां लीगल इंटर्न्स ने पोस्ट डाले कि उन्हें सेक्सुअल हरासमेंट फेस करना पड़ा अपने सीनियर्स के यहाँ जहां वो ऑनलाइन इंटर्नशिप के लिए एनरोल्ड थे। दोस्तों फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकली वर्बल बोलना, आपको ये सब जो चीज़ें हैं ये तो एक फिजिकल वर्ल्ड में रहती है, बट आज के टाइम पे पैंडेमिक के टाइम पे खासकर लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर कोई पर्सन आपको मैसेजेस कर रहा है डेट्स के लिए या आपको देखे हुए बहुत टाइम हो गया या आपका दिमाग में मेरे ख्याल आता रहता है आपके बारे में कि आपसे इतने दिनों से नहीं मिलना हुआ, इस टाइप की खास करके एक बहुत सीनियर और जूनियर पर्सन जिनका आपस में आज तक ना मिलना हुआ है, जो कलीग फ्रेंड्स नहीं हैं और एक सीनियर और जूनियर का रिलेशन रखते हैं, ये सब सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस के अंदर आता है। आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको अश्लील वीडियोस भेज रहा है जो कि सेक्सुअल नेचर की हैं तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के अंदर आता है। आप उसकी
कंप्लेंट डेफिनेटली कर सकते हैं। आइए अब ये जानते हैं कि कौन फाइल कर सकता है एक सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट। दोस्तों, कोई भी वर्कर, एम्प्लॉई, इंटर्न, अप्रेंटिसशिप के ऊपर कोई भी पर्सन, जो भी पर्सन एक वर्क प्लेस से रिलेटेड है, वो पर्सन एक सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट फाइल कर सकता है। इवन डोमेस्टिक वर्कर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक कंपनी के अंदर कोई झाड़ू पोछा मारने वाले लोग हैं या कोई कॉफ़ी वेंडिंग मशीन वाले लोग हैं जो कि फैसिलिटी मैनेजमेंट वाले होते हैं, इवन दोज पीपल कैन फाइल अ सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि इस एक्ट का बहुत ही वाइड स्कोप है। इवन अगर आप किसी दुकान के ऊपर गए हैं, मान लीजिए आप XYZ मार्ट के अंदर गए हैं, तो वहाँ पे अगर कोई भी एम्प्लॉय आपके साथ बदतमीजी कर दे या छेड़ाखानी कर दे, तो आप सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। बिकॉज एक कस्टमर भी जो एक दुकान के अंदर आया है, वो सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। दूसरी चीज़ आपको जो जानने की ज़रूरत है दोस्तों, कि कंप्लेंट किसको करें। हर ऑर्गेनाइजेशन में जहां 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, उन लोगों को मैंडेटरी है कि उन्हें एक सेक्सुअल हरासमेंट की इंटरनल कमेटी बनाने की ज़रूरत होती है। उस कमेटी का कॉम्पोजिशन होता है कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर एक वुमेन होती है, दो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इंटरनल कमेटी का पार्ट बनाए जाते हैं, और एक एक्सटर्नल मेंबर होता है जो कि या तो एक लॉयर हो सकता है या एक NGO से पर्सन हो सकता है। जो वो NGO जो वुमेन कॉजेस के ऊपर काम करती है, वो एक एक्सटर्नल मेंबर की तरह आपकी इंटरनल कमेटी का पार्ट बन सकती है। आप कंप्लेंट इनको करते हैं, ये रिड्रेस करते हैं। एक रिड्रेसल का पूरा मैकेनिज्म और पूरा का पूरा एक्ट के अंदर प्रोसेस एंड प्रोसीजर दिया गया है, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव इसलिए भी है क्योंकि लड़कियों को अवेयर होना इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें पता हो कि उनकी राइट्स क्या हैं। अगर उनके साथ इस टाइप का कोई व्यवहार करें तो वो क्या कर सकती हैं, क्योंकि बहुत बार हमारे दिमाग में डर होता है कि हम तो अभी ऑर्गेनाइजेशन को हमने ज्वाइन किया है, अगर हम इस टाइप का कुछ करेंगे तो कहीं लोग हमसे बात करना छोड़ दें, कहीं लोग हमें मजाक में ना उड़ा दें, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए या इंटर्नशिप ना बंद हो जाए। तो इस टाइप के सवाल बहुत होते हैं। मैं सारे सवालों के जवाब देने के लिए रेडी हूँ। आपके जितने सवाल हैं आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं सबका आंसर करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, वर्क प्लेस सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपकी जिस बिल्डिंग के अंदर आप काम कर रहे हैं वही वर्क प्लेस माना जाता है। अगर आप ऑफिस के किसी ट्रिप पे गए हैं तो भी वो होटल भी वर्क प्लेस माना जाता है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं अपने घर के लिए और कंपनी की कोई कैब या बस है तो वो भी वर्क प्लेस माना जाता है। कंपनी अगर आपको किसी पार्टी के ऊपर लेके गई है और वहाँ पे कोई आपके साथ छेड़ाखानी होती है तो वो भी वर्क प्लेस माना जाता है। और अगर आप आज के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपका घर वर्क प्लेस नहीं माना जाएगा, बट वर्क से रिलेटेड अगर आपके साथ कोई भी हरासमेंट होती है तो उसे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के अंदर एड्रेस करना कंपनीज की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, क्योंकि अगर कंपनीज ने ये कंप्लेंट एड्रेस आपकी नहीं करी तो आप अपनी लोकल कमिटी के अंदर कंप्लेंट कर सकते हैं। लोकल कमिटी या ज़्यादातर उस कंपनी के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस आता है, तो आपको उस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा, लोकल कमिश्नर का, वो लेबर कमिश्नर के पास अपनी कंप्लेंट देने के लिए लोकल कमिटी को। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉय से कम है तो भी आप लोकल कमिटी के पास जाएंगे कंप्लेंट करने के लिए। ये कंप्लेंट सिर्फ एक वुमेन कर सकती है अगेंस्ट मैन एंड अ वुमेन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आपको ये चीज़ और जानने की ज़रूरत है कि वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन एनवायरनमेंट के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हो सकता है। 2020 की एक रिपोर्ट के हिसाब से कि लॉकडाउन के टाइम पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट 20% बढ़ चुकी हैं पहले से, जब लॉकडाउन नहीं था। सो आप ये समझ सकते हैं कि ऑनलाइन एनवायरनमेंट के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट कैसे बढ़ रही हैं। कि अगर आपको बुला लिया कि आप मान लीजिए यार आप ये पर्टिकुलर ड्रेस पहन के आइएगा, या कोई पर्सन, अभी एक रिसेंटली मैंने देखा था न्यूज़ के अंदर कि एक प्रोफेसर अपनी क्लासेस ले रहा था सिर्फ एक टॉवल पहन के, और वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ थीं और वो लड़कियों को ये भी बोल रहे थे कि आप क्या कहते हैं साड़ी में बहुत अच्छी लगती हैं या मूवी देखने चलेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये अनवेलकम बिहेवियर होता है और ये सेक्सुअल हरासमेंट में आता है।
मैं लास्ट में एक ऐसी वीडियो चलाने वाला हूं अभी जो हम लोग अपनी ट्रेनिंग के अंदर एम्प्लॉयज़ को 8-9 इस टाइप की वीडियोस दिखाते हैं। मैंने सोचा वन ऑफ द वीडियोस मैं यहाँ पे शेयर करूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग भी समझ सकें कि किस टाइप का सेक्सुअल हरासमेंट का एक एग्जाम्पल देने के लिए मैं एक ये वीडियो चलाना चाहता हूँ। In this video, we will see an example of a case of stalking which leads an intern away from her job. So, are you new here? Yes, my name is Rashmi. I am an intern here. Oh, you are Rashmi. I am your senior, Sumit. You have been assigned to work with me. Oh, hello, sir. Come to my cabin, I will give you the work. Hi. No, thank you, sir. I just recalled I have an important conference call. I am just going back to the office. I don't want to leave this internship, but how do I avoid Sumit, sir? He wants to go out with me. He is so elder to me, then why is he insisting? I can't continue this internship. It's better to say I have some personal work and join somewhere else. Rashmi drops a mail to the organization that she would not be able to continue her internship due to some personal reasons. Here in this case, Sumit's stalker behavior and repetitive approach had caused Rashmi to leave her internship midway. Rashmi was unaware of the fact she could have approached internal committee of the organization for a prompt remedy without affecting her internship. वेल दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में आज जानने को मिला, कुछ समझने को मिला। अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर अपने सवाल पूछिए, मैं आंसर करूँगा। एंड डू शेयर दिस वीडियो, ये वीडियो वायरल करने की कोशिश कीजिए ताकि जितने लीगल इंटर्न्स हैं या जितने इंटर्न्स और एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर अभी ज्वाइन कर रहे हैं, उन लोगों को अपनी राइट्स पता चले और मेंस को ये पता चले कि कौन सी चीज़ नहीं करनी है। बिकॉज हमने ये ज़रूर देखा है कि मेन बहुत बार ऐसा होता है कि जो परपरेटर या एक्यूज होता है उसे पता ही नहीं होता आज के टाइम पे कि जो वो ये चीज़ कर रहा है वो सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आती है। सो मेक श्योर कि इवन द मेन आर educated about this so that they know what they do not have to do. So let's open up, let's discuss in this forum and let's discuss in this video. Do share this video and like this video. This is Kanishk Agarwal, your Legapreneur friend, signing off.